सभी प्यारे बच्चों को मेरी प्यार भरी नमस्ते एंड वेलकम बैक टू मिशन KVS 2023 वेट्रियानाई कॉलेज ऑफ कॉम्पिटिशंस। और मैं विकास शर्मा आपके सामने लेके आया हूँ प्रीपोजिशन, जो ग्रामर का हमारा टॉपिक चल रहा है उसका पार्ट 4। और और वही सेम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं और ये सेशन आपके लिए रहेगा बहुत ही यूज़फुल। तो बिना टाइम खराब किए करते हैं अपने आज के सेशन को स्टार्ट। और अगर ये सेशन आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ डोंट हेजिटेट शेयरिंग विद अदर्स एंड लाइकिंग इट। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, ही रिपेंटेड डैश हिज मिस्टेक। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आ गया और हमारे पास 4 ऑप्शन है भाई। इसमें कितने ऑप्शंस हैं? 4 ऑप्शंस। फ्रॉम आएगा, ऑफ आएगा, फॉर आएगा या बाय आएगा। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। रेपेंट के साथ हमारी कौन सी प्रीपोजिशन लगती है? रेपेंट के साथ तो बेटा हमारी प्रीपोजिशन फिक्स है और वो है हमारी ऑफ। ठीक है, देखिए रेपेंट के साथ ऑफ लगती है। कितनी बार बोला मैंने? रेपेंट के साथ ऑफ लगती है, अवेल के साथ ऑफ लगती है, कन्विक्टेड के साथ ऑफ लगती है, डिप्राइव के साथ ऑफ लगती है, अबेंडेंस के साथ ऑफ लगती है, एबोरेंस के साथ ऑफ लगती है। और पिछले तीनों जो हमारी जो प्रीपोजिशन से रिलेटेड हमारे सेशन थे, आप जाएं उनको जरूर देखें और चेक करें, और उसमें हमने और भी अच्छी तरह से डिस्कस किया हुआ है। चलिए, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया ना। आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है रेपेंट। तो रेपेंट के साथ हमारी कौन सी प्रीपोजिशन आएगी बेटा? ऑफ। तो हमारा सही ऑप्शन क्या है? ऑफ। चलिए, मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारे सामने आ गया बेटा। शी वॉज एंग्री डैश माई बिहेवियर। तो ये जो एंग्री है ना, एंग्री, अब इसके साथ आपको बताना है कि कौन सी प्रीपोजिशन आएगी। टू आएगी, ऑफ आएगी, विद आएगी या एट आएगी। चलिए, तो इसको हम कर लेते हैं डिस्कस। एंग्री जो बच्चे आपका एंग्री वर्ड है ना, इसके साथ हमारी 2 प्रीपोजिशन आती है। विद भी आती है बेटा, एट भी आती है। विद कब आएगी बेटा? विद आएगी जब हम किसी व्यक्ति से नाराज होते हैं। व्यक्ति के रूप में अगर कोई नाउन या प्रोनाउन दिया हुआ है तो तब हम विद का यूज करेंगे। मान लो यहाँ पर लिखा होता शी वॉज एंग्री विद मी लिखा होता, राम लिखा होता, हिम लिखा होता, हर लिखा होता, कुछ भी ऐसा लिखा होता, तो फिर हम प्रीपोजिशन विद भरते थे। लेकिन यहाँ व्यक्ति नहीं है, और अगर आप किसी व्यक्ति के एटीट्यूड से नाराज हैं, उसके बिहेवियर से नाराज हैं, उसकी मिस्टेक से नाराज है, लेकिन व्यक्ति से नाराज नहीं है, तो फिर हमारी प्रीपोजिशन कौन सी आती है? फिर हमारी आती है एट। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा है बिहेवियर। अगर आप किसी व्यक्ति के बिहेवियर से नाराज हैं तो प्रीपोजिशन आएगी एट, और अगर आप किसी व्यक्ति से नाराज हैं तो विद। तो यहाँ पर तो बेटा बिहेवियर है, व्यक्ति नहीं है, इसलिए हमारी प्रीपोजिशन क्या बनेगी? तो यहाँ हमारी प्रीपोजिशन बनेगी बेटा एट। ठीक है, ध्यान रखना, बच्चे हमेशा विद लगा के आ जाते हैं, विद नहीं आती, हमेशा केस को जरूर कंसीडर करना है। चलिए, अगले क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लो। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है? आई एम नॉट कॉन्ट्रारी डैश इज हाउस होल्ड ट्रेडिशंस। तो यहाँ हमारा एक वर्ड आ गया बेटा, कॉन्ट्रारी। कॉन्ट्रारी हमारा वर्ड आ गया ना। कॉन्ट्रारी के साथ आपको यहाँ डिसाइड करना है कि कौन सी प्रीपोजिशन आनी चाहिए। फोर आएगी, विद आएगी, टू आएगी, ऑफ। तो बेटा मैं आपको इन सिंपल टर्म में बता देता हूँ। कॉन्ट्रारी के साथ अगर आपसे पूछा जाए कौन सी प्रीपोजिशन का एग्रीमेंट है, तो कॉन्ट्रारी के साथ बेटा हमारी प्रीपोजिशन आती है टू। कॉन्ट्रारी अपने साथ कौन सी प्रीपोजिशन को यूज़ करता है? कॉन्ट्रारी अपने साथ टू को यूज़ करता है। ठीक है, कॉन्ट्रारी के साथ टू आती है बेटा आपकी अडैप्ट के साथ। अगर आपसे पूछा जाए कौन सी प्रीपोजिशन आएगी, अडैप्ट के साथ टू आएगी। एडिक्टेड के साथ बच्चे आपसे पूछा जाए कौन सी प्रीपोजिशन आएगी, टू आएगी। डिवोटेड के साथ पूछा जाए कौन सी प्रीपोजिशन आती है, टू आती है। हॉस्टाइल के साथ पूछा जाए बेटा कौन सी प्रीपोजिशन आएगी, तो इन सभी वर्ड्स के साथ हमारी प्रीपोजिशन कौन सी आती है बेटा? टू। तो यहाँ हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? टू। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रारी अपने साथ देता है टू को। टू एज अ प्रीपोजिशन यूज होती है इसके साथ। ठीक है बेटा, चलिए मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। अब हमारा नया क्वेश्चन आ गया है, और नया क्वेश्चन क्या लिखा है? आई होप यू विल सक्सीड डैश योर टास्क। और हमारे ऑप्शंस क्या हैं? इनटू, इन, एट, विद। तो बेटा अब यहाँ पर कौन सी प्रीपोजिशन आनी चाहिए भाई? तो ये भी डिफ़िकल्ट नहीं है, बस आपको क्या करनी है, आपने लगातार प्रैक्टिस करनी है, और बार बार अगर आपको ये चीज़ सीखनी है तो बार बार आप इस वीडियोस को देखें। तो सक्सीड वर्ड के साथ कौन सी प्रीपोजिशन आती है? सक्सीड के साथ हमारी प्रीपोजिशन आती है बेटा
इन। तो सक्सीड के साथ कौन सी प्रीपोजिशन आती है? सक्सीड के साथ हमारी प्रीपोजिशन आती है इन। ठीक है बेटा, तो सक्सीड के साथ हमारी इन आएगी, एसिडियस के साथ हमारी इन आएगी, और प्रोफिशिएंट अगर आपसे पूछा जाए, प्रोफिशिएंट के साथ हमारी इन आती है, प्रोफिशिएंट के साथ इन आती है। ठीक है, इसके साथ इन आती है। या आपका एक्सेल्स के साथ पूछा जाए तो कौन सी प्रीपोजिशन आती है? इन आती है। एसिडियस मैंने अभी बोला था, एसिडियस के साथ कौन सी प्रीपोजिशन आती है? एसिडियस के साथ हमारी प्रीपोजिशन इन का यूज किया जाता है। इंटरेस्टेड के साथ पूछा जाएगा तो कौन सी प्रीपोजिशन लगाएंगे? तो इंटरेस्टेड के साथ हमारी प्रीपोजिशन इन का यूज होता है। चलिए, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर भी। हाउ डिड यू डिस्पोज डैश योर ओल्ड बाइक? तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है ऑफ, एक डबल ऑफ वाला ऑफ, बाय, 4। तो बेटा यहाँ समझ लें, ये जो डिस्पोज होता है, ध्यान देना है, कभी बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं। अब कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं? डिस्पोज के साथ उनको लगता है ओ डबल एफ वाला ऑफ आता है। तो बेटा याद कर लें, डिस्पोज के साथ ओ डबल एफ वाला ऑफ नहीं आता, सिंगल एफ वाला ऑफ आता है। ठीक है, तो यहाँ हमारी प्रीपोजिशन कौन सी बनेगी? हमारी बनेगी बेटा ऑफ। तो यहाँ आएगी बेटा आपकी ऑफ, ये नहीं आएगी। अच्छा, अब डिस्पोज ऑफ का मतलब क्या होता है? तो बेटा डिस्पोज के साथ जब ऑफ लगता है तो इसका मतलब होता है किसी चीज को खत्म करना, बेच देना, निपटा देना, ये इसके मीनिंग होते हैं। ठीक है, तो याद कर लें डिस्पोज के साथ हमारी, देखिए एक और ऑफ, कहाँ कहाँ घूमती है ये प्रीपोजिशन? डिस्पोज, डिस्पोज के साथ कौन सी प्रीपोजिशन बेटा? ऑफ का यूज किया जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ रहा है बच्चे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। वी विल हैव टू अटोन डैश आर मिसडीड्स। अब यहां हमारे 4 ऑप्शंस हैं, ऑफ, फॉर, एट, विद। तो बेटे यहां पर हमारी प्रीपोजिशन आएगी फॉर। क्यों? क्योंकि ये जो एटोन है, एटोन अपने साथ कौन सी प्रीपोजिशन लेता है? तो एटोन हमारे साथ बेटा लेता है, एटोन हमारे साथ प्रीपोजिशन लेता है बेटा फॉर। ठीक है, अब एटोन का मतलब क्या होता है? एटोन का मतलब होता है प्रायश्चित या पछतावा करना। समझ रहे हो बेटा? एटोन के साथ कौन सी प्रीपोजिशन आती है? फॉर। न केवल एटोन के साथ, अगर एटोनमेंट हो, अगर एटोनमेंट होगा ना तब भी कौन सी प्रीपोजिशन लगाएंगे? तब भी आप बेटा फॉर का ही यूज कर कर आएंगे। तो वी विल हैव टू अटोन डैश आर मिसडीड्स। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो गया बेटा? इसमें हमारा हो गया 4। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज इन फ्रंट ऑफ यू। शी इज फॉन्ड डैश आइसक्रीम। तो ये भी बहुत सिंपल है। फॉन्ड यहाँ मतलब किसी चीज में बहुत ज्यादा दिलचस्पी लेना या अच्छी लगना, कोई चीज हमें अच्छी लगती है ना। आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, मुझे म्यूजिक में बहुत शौक है, म्यूजिक का बहुत ज्यादा शौक है, तो फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। तो यहां पर भी पूछा गया है शी इज फॉन्ड डैश आइसक्रीम, यानी किसी को आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती है, तो कौन सी प्रीपोजिशन? फिर ऑफ। तो शी इज फॉन्ड ऑफ आइसक्रीम। ठीक है बेटा, तो यहां हमारा सही ऑप्शन क्या है? ऑफ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। He has no insight dash the finer aspect of English grammar। तो यहाँ हमारा जो वर्ड है इनसाइट, इनसाइट्स के आपसे साथ पूछा गया इनसाइट के साथ कौन सी प्रीपोजिशन आएगी? तो बेटा इनसाइट के साथ हमारी प्रीपोजिशन बिल्कुल फिक्स है, विच इज नन अदर देन इनटू। अगर आपसे वहां पूछ लेना बेटे, अगर आपसे पूछ ले इनसाइट के साथ कौन सी प्रीपोजिशन आती है, तो इनसाइट के साथ आपकी प्रीपोजिशन आती है बेटा इनटू। ठीक है, और इसका मतलब होता है, इनसाइट इनटू का मतलब होता है किसी चीज में डिटेल नॉलेज होना, गहरी नॉलेज होना, या डेप्थ में आप उस चीज के बारे में जानते हैं। तो इनसाइट इनटू का मतलब होता है ये। ठीक है, और अगर वहां आपसे ये क्वेश्चन पूछे तो इनसाइट के साथ आपने कौन सी प्रीपोजिशन लगाएंगे बेटा? तो इनसाइट के साथ बच्चे आप लगाएंगे इनटू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आ जाओ भाई 9 पर। 9 आपसे पूछ रहा है आर यू रियली डिजायरस डैश विजिटिंग जापान। तो यहाँ हमारा वर्ड है डिजायरस। तो डिजायरस के साथ कौन सी प्रीपोजिशन आती है? तो बेटा डिजायरस के साथ हमारी प्रीपोजिशन आती है ऑफ। देखें
ऑफ ने तो आतंक मचा रखा है, कितने सारे देखें आपने। अब ये 4th सेशन है हमारा, और 4th सेशन में अगर आप देखेंगे तो अभी तक सबसे ज्यादा प्रीपोजिशन किसके ऊपर बनती हुई, कौन सी प्रीपोजिशन सबसे ज्यादा यूज हो रही है? ऑफ का भी देखेंगे तो सबसे ज्यादा ऑफ का यूज हो रहा है। और हमारा टारगेट भी यही है ना बेटा, हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छी तरह से जो हमारे से जुड़े हुए हैं इन चीज़ों को समझ लें। तो डिजायरस के साथ बेटा ऑफ आती है, एम्बिशियस के साथ भी हमारी ऑफ का यूज किया जाता है। ठीक है, और कितने वर्ड्स हैं? अवेयर के साथ ऑफ लगाओ, बीवेयर के साथ ऑफ लगाओ, बोस्ट के साथ ऑफ लगाओ, अवेल के साथ ऑफ लगाओ, एबोरेंस के साथ ऑफ लगाओ, और गिल्टी के साथ ऑफ लगाओ, बिट्रियल के साथ ऑफ लगाओ। इन नंबर ऑफ वर्ड्स आर देयर जिनके साथ हमारी आती है ऑफ। चलिए, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9, और आ जाते हैं बेटा आज के लास्ट क्वेश्चन पर, सेशन के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। आ जाओ भाई। आई थिंक शी इज कैपेबल डैश लीडिंग द कंट्री। इसके साथ देखें ऑप्शंस कौन से बेटा आपके, ऑप्शन से बेटा फो, ऑफ, विद, एट। तो अगेन बेटा कैपेबल के साथ कौन सी प्रीपोजिशन आती है? कैपेबल के साथ भी आपकी प्रीपोजिशन फिक्स है ऑफ। ठीक है, तो यहां पर कैपेबल अपने साथ कौन सी प्रीपोजिशन लेता है बेटा? तो कैपेबल के साथ भी हमारी प्रीपोजिशन बिल्कुल फिक्स है ऑफ। बिल्कुल सही है। चलिए, तो ये था हमारा आज का सेशन, और कैपेबल के साथ हमने ऑफ लगाया, और इसी के साथ हमारे आज के 10 क्वेश्चन हो चुके हैं खत्म। सेशन हमारे चलते रहेंगे, और आपको लगातार हमारे सेशन को देखना है, क्योंकि हम जुड़े हुए हैं मिशन KVS 2023, और उद्देश्य एक ही है हमारा, TNI की टीम का एक ही उद्देश्य है, जो बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको हम मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों को उन तक पहुंचा पाएं। ठीक है, और इसी के साथ मैं विकास शर्मा आप सभी बच्चों से लेता हूं यहाँ से विदा, और फिर जल्दी ही मिलेंगे आपके साथ एक नए सेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और जुटे रहें मिशन KVS 2023 with TNI College of Competition. Thank you so much. God bless you all.